नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। प्रयागराज महाकुंभ का आज समापन है। महाकुंभ में एक के बाद एक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। बीते 45 दिनों में महाकुंभ में करीब 68 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सिक्योरिटी और सफाई के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान बने जो आज से पहले कभी नहीं देखे और सुने गए। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ को लेकर विरोधी सुर भी उठे, सवालों का भी सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने कभी महाकुंभ में स्नान को लेकर तो कभी सुविधाओं पर टिप्पणी की। सवाल है कि क्या महाकुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड से विपक्ष चारों खाने चित्त माना जाएगा? आपकी आवाज में करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये एकता का महाकुंभ है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी से हुआ और पूरी शानो शौकत के साथ 26 फरवरी को इसका समापन। लेकिन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में प्रयागराज ने बहुत कुछ देखा। प्रयागराज ने श्रद्धालुओं की आस्था को देखा, संगम में स्नान के लिए भारी भीड़ देखी। पूरे शहर तो जाम होते देखे ही तो बिना जात पात भेदभाव के लोगों को एक साथ स्नान करते देखा। इसके साथ ही महाकुंभ में एक के बाद एक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। बीते 45 दिनों में महाकुंभ में करीब 68 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सिक्योरिटी और सफाई के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान बने जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए और सुने गए। चवालीस दिन पहले शुरू हुआ महाकुंभ अपने समापन की ओर है, लेकिन महाकुंभ को लेकर देश में राजनीति खूब हुई। देश में महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए तो किसी ने महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने मां गंगा में डुबकी लगाने पर ही प्रश्न कर दिया और कहा गया कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। इससे क्या पेट में खाना मिलता है और क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया और महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये एकता का महाकुंभ है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर जोरदार प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? जहां सरकार दावा कर रही है कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने स्नान किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के दावे पर सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, भगदड़ में हुई मौत को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं इन आरोपों को बीजेपी सनातन के खिलाफ बता रही है और गंदी राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। कई लोग भगदड़ में मर गए, उनका नंबर आज तक बता नहीं पाए कि कितने लोग वहाँ पे कालकलवित हुए। कई लोग बसों में, ट्रैक्टरों में टक्करों से
सड़क दुर्घटनाओं में कालकल्पित हो गए, बता नहीं पाए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कितने लोग गए वो बता नहीं पाए। कांग्रेस हमने देखा शुरू से महाकुंभ को लेके विरोधाभासी बयान दे रही थी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का हमने बयान सुना। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या होता है, गरीबी दूर होती क्या। तो कई कांग्रेसी चोरी छुपे वहां पहुंचे, उन्होंने कुंभ में स्नान किया। नकुल नाथ से लेकर जीतू पटवारी, उमंग सिंह और तमाम नेता जो महाकुंभ को लेकर लगातार विरोधाभासी बयान दे रहे थे, सबने जाके स्नान किया। तो ये सनातन के समागम का महाकुंभ है, ये आस्था के सैलाब का महाकुंभ है, ये श्रद्धा की शक्ति जप तप का महाकुंभ है। ये महाकुंभ जितना भव्य है उससे ज्यादा दिव्य है, क्योंकि देवता स्वयं धरती पर आते आए हैं। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तो है ही, और करोड़ों भक्तों के मन का भी संगम है। तो देश में महाकुंभ को लेकर खूब राजनीति हुई, कई सवाल उठाए गए, तो सवालों के जवाब भी दिए गए, यानी वार पलटवार खूब देखने को मिला। लेकिन अब महाकुंभ का समापन हो रहा है। अब महाकुंभ में किसने क्या देखा ये तो वही जाने, लेकिन प्रयागराज ने तो आस्था का सैलाब देखा और लोगों के अंदर मां गंगा का प्यार देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये बयानबाजी है, वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सनातन का परचम क्या विरोधी हुए बेदम, ये एक सवाल जो कि इस बयानबाजी के इतर जाके खड़ा हो रहा है। इसी के साथ दूसरा सवाल ये है कि किसे नहीं भाया महाकुंभ का महा इंतजाम। महाकुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड से क्या विरोधी चित्त हो गए हैं? कांग्रेस को महाकुंभ से क्यों परेशानी हुई है? महाकुंभ में कांग्रेस के दिग्गज क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे।